हाँ। सब टीसीएम में और आयुर्वेदा में डिफरेंस इतना है। टीसीएम के एलिमेंट्स कितने हैं? टीसीएम के 5। एलिमेंट 5। 5। कौन कौन से हैं? कौन मैम, कौन से? वुड, फायर, अर्थ, हाँ। मेटल एंड अर्थ, अर्थ हो गया, मेटल और वाटर वाटर। हो गया, वाटर। मैटर हो गया, पृथ्वी, जल, हाँ। तो वायु, अभी अग्नि। अभी हाँ इसको जी। इसको सब लोग खुद को म्यूट कर लो और जोर से 10 बार बोलो, वुड फायर अर्थ मेटल वाटर। सब म्यूट कर लो अपने आप को वुड और 10 बार बोलो। वुड फायर अर्थ मेटल वाटर। वुड फायर वुड फायर अर्थ मेटल वाटर। वुड फायर अर्थ मेटल वुड वाटर। वुड फायर अर्थ मेटल वाटर। वुड फायर अर्थ मेटल वाटर। आंखें बंद के करके बोलो, वुड फायर अर्थ मेटल वाटर। वुड फायर अर्थ वाटर। अर्थ हाँ। मेटल वाटर। वुड। तो ये कंफ्यूजन हमारा इतना क्यों होता है? क्योंकि हमारा ये वुड फायर अर्थ मेटल वाटर, इधर वुड फायर अर्थ मेटल वाटर है, उधर हम अग्नि तत्व जल तत्व ये बोलते हैं। फिर जब भी हम प्रोटोकॉल्स बनाते हैं तो ये उड़ लेते हैं। तो ये जो कंफ्यूजन है ना, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो इसलिए ये इसको रटना ही पड़ेगा कि वुड फायर अर्थ मेटल वाटर। इन्होंने इसका नामकरण ही इस तरह से किया हुआ है कि इंग्लिश में नामकरण है। तो ये याद रखना है कि इसका नामकरण इंग्लिश में है। वुड फायर अर्थ मेटल वाटर, ये 5 तत्व टीसीएम के, ये 5 तत्व है। और अपने आयुर्वेदा में क्या है? आयुर्वेदा के क्या है? कोई अनम्यूट करके बोलो। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। आयुर्वेद में है बात बात नहीं नहीं नहीं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और काल, दिशा, आत्मा, तम। हम्म। उसके 10 है मैम, 5 फिजिकल, 5 मेटाफिजिकल। 5 फिजिकल, यस। 5 मेटाफिजिकल। तो आयुर्वेदा में 10 है और यहाँ पे क्या है? सिर्फ 5 है। आकाश, आकाश, वायु, फिर अग्नि, जल और पृथ्वी, हम ऐसा लेते हैं ना। तो हमारा कंफ्यूजन यहाँ पे क्यों होता है? ये वाटर है, ये मेटल है। मेटल मतलब क्या है? अब यहाँ पे हम हमारा मेटल मतलब क्या आएगा? लंग्स, एलाई। हाँ, लंग्स और एलआई मतलब वायु तत्व आएगा। और ये अर्थ, नहीं मैम, वो तो नहीं नहीं, वो तो उसका है मैटर, उसमें, वायु तत्व तो उसमें है, वो मैटर वाले में आएगा है। ना। वो तो मैम हाँ, इन लीवर गॉल ब्लैडर में है। लीवर, गॉल ब्लैडर। हाँ, यही यही कंफ्यूजन होता है सब। हाँ। तो मैटर मैटर। हाँ, वुड, वुड की एनर्जी क्या है? विंड, विंड, अनाहत। विंड, वेट। हाँ। तो ये अनाहत। हम मैम चक्रा में ले जाओगे? हाँ, पढ़ जो लिए चक्रा। पढ़ लिए चक्रा। हाँ, पढ़ लिए चक्रा। तो ये वुड फायर अर्थ मेटल वाटर। वुड से क्या होता है? वुड को अगर पानी मिल जाए, वुड से, वुड को अगर पानी से जला ऊर्जित होगा। दिया जाए, जला दिया जाए तो उसका अग्नि बनता है। हम्म। अग्नि बनता है ना। ये हाँ। ये जो वुड है, ये वुड को जनरेशन साइकिल कैसी है ये? जब हम वुड को जलाते हैं तो वुड को जलाने के बाद क्या अग्नि, बनता है? अग्नि बनता है। अग्नि राख बनती अग्नि, राख अग्नि। पहले अग्नि, अग्नि से जलते हैं और राख बाद में बनती है। हाँ, तो तो इसलिए फिर वो पृथ्वी बाद जलने में के होती है, बाद, अग्नि पहले आती है। हाँ, तो फिर उसकी राख बन जाती है। फिर उस राख में क्या होता है कि सभी तत्व होते हैं, सभी पृथ्वी एलिमेंट्स तत्व उसमें है। होते हैं। पृथ्वी तत्व होता है फिर उसमें सब। फिर ये पृथ्वी तत्व में पानी जब मिल जाता है। उसमें मेटल भी होता है, पृथ्वी हाँ, में उसमें। मेटल भी होता है, क्योंकि हाँ, उसमें जो है ना, क्या कहते हैं,
कई तरह के जैसे वो चीज उसमें पिघल के इकट्ठी हो जाती है, जैसे पानी भी इकट्ठा होता है और कई चीजें भी इकट्ठी होती हैं, तो वो सारा उस पर उसके बाद मेटल आता है उसमें। हाँ, तो वाटर नरिशेस ट्री, तो फिर ये वाटर क्या करता है, वो ट्री को नरिश करता है। फिर वो वाटर इसने नरिश किया तो ये वुड बन गया, फिर उसका वुड बन गया। दैट्स व्हाई वाटर एलिमेंट इज मदर ऑफ द वुड। अब ये इसका ये अब हम ये बाद में लेंगे। तो ये 5, बस यहाँ पे हमें इतना ही याद रखना है अभी स्टार्टिंग में। वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर। क्या है? मेटल फायर, अर्थ, मेटल, वाटर। वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर। और वुड की एनर्जी है विंड, वुड की एनर्जी है विंड, वायु। फायर की एनर्जी है हॉटनेस, अर्थ की एनर्जी है ह्यूमिडिटी, मेटल की एनर्जी है ड्राइनेस, और वाटर की एनर्जी है कोल्डनेस। वाटर की फायर की हीट है, हॉटनेस है, कोल्डनेस। टेबल वाला उसकी है। फायर की एनर्जी हॉट हीट है। हाँ, हीट और हॉटनेस दोनों, हीट और हॉटनेस ये हॉटनेस तो उसके आता भी है। टेबल वाला पेरिकार्डियम की है मैडम। हाँ हाँ हाँ, हीट और हॉटनेस ये दोनों फायर में ही आएंगे। तो हाँ विंड, जी, हीट, विंड हीट हॉट, विंड वो सीए में विंड का हीट हो CA में पढ़ा ना, ये विंड, हीट, हॉटनेस। कोल्ड। हाँ, हमने सी चक्रास पढ़े, चाइनीज एक्यूप्रेशर में हमने ये चक्रास पढ़े। चक्रास में हमने क्या पढ़ा कि मैडम वुड, अब यहाँ पे क्लियर हो रही है, लेकिन इसको डबल क्लिक करो शायद हो सकता है फिर लार्ज हो जाएगी। अभी पूरा स्क्रीन एक तरफ दिखाई दे रहा है, एक तरफ आपका लैपटॉप वगैरह दिखाई दे रहा है, सब ऐसे पूरा दिखाई। हाँ अब ठीक है। हाँ अब ठीक हो गया। हाँ, ये जो है अभी यहाँ पे वुड, अब ये जो पिक्चर यहाँ पे लिया है मैंने, तो यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, ये 7 चक्र दिखाई दे रहे हैं। और ये 7 चक्र में नीचे भी वुड है और ऊपर भी वुड है। वुड, फायर, मेटल, वाटर। अभी हमने क्या क्या पढ़ा? वुड, फायर, अर्थ, वुड, मेटल, वाटर। फायर, अर्थ, मेटल, वाटर। हाँ, वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर। लेकिन ये सीए यहाँ पे हमें कंफ्यूज कर देता है, तो ये टीसीएम में हमें इसमें जाना नहीं है। अभी हमें टीसीएम में सिर्फ वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर इतना ही देखना है। अभी ये जो है वुड मतलब क्या है? वुड मतलब कौन से आते हैं एलिमेंट, ऑर्गन्स यहाँ पे? लिवर, गॉल ब्लैडर। ब्लैडर, रिवर, लीवर और गॉल ब्लैडर यहाँ पे आता गॉल है। ब्लैडर, liver और गॉल यस ब्लैडर। ये है वुड, ये है वुड। फिर उसके बाद फायर, हार्ट, फायर में कौन से हार्ट, ऑर्गन आते हैं? हार्ट, हार्ट हार्ट और और हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल फिर इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद क्या है? फूड, फायर, अर्थ। अर्थ में कौन से ऑर्गन्स आते हैं? हॉटनेस, हॉटनेस भी है ना, ट्रिपल फॉर्मर और पेरिकार्ड, हाँ, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, ट्रिपल वार्म। 4 आते हैं उसमें, 4 आते हैं, एक हॉट हाँ, होता है, इसमें हॉटनेस का हॉट होता है। और हॉटनेस ये 2 प्रकार है यहाँ हाँ। पे, हॉट और हॉटनेस। फिर ये इसके आगे क्या है? अर्थ। अर्थ, अर्थ, अर्थ में कौन से ऑर्गन्स है? स्टमक, स्टमक, स्प्लीन, स्टमक और स्प्लीन। स्प्लीन और स्टमक, स्टमक, स्प्लीन और स्टमक। तो अर्थ में ऑर्गन्स है स्प्लीन और स्टमक। अभी हमें वुड का मतलब क्या है कि लीवर, गॉल ब्लैडर। यहाँ पे फायर मतलब क्या है? अभी फायर हार्ट और स्मॉल सामने इंटेस्टाइन, आया तो हमें याद क्या रखना है? हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, हाँ, और ये अर्थ मतलब क्या? स्प्लीन और स्टमक। स्टमक, फिर फिर भी क्या उसके नहीं आगे क्या है? मेटल। मेटल में कौन से ऑर्गन्स आ रहे हैं? मेटल में है लार्ज इंटेस्टाइन। लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन, लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन। फिर उसके आगे क्या लंग्स और है? लार्ज इंटेस्टाइन, हाँ, फिर उसके आगे क्या किडनी, है? यूरिन,
यूरिनरी किडनी ब्लैडर। यूरिन। हाँ, तो हमें अभी अभी याद क्या रखना है हमें कि यहाँ पे लीवर, वुड मतलब लीवर और गॉल ब्लैडर है। यहाँ पे स्मॉल हार्ट और हार्ट और और स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन, पेरिकार्डियम और टीडब्ल्यू। पेरिकार्डियम, एट्रिपल वाल्वल, हाँ, और स्प्लीन, अर्थ मतलब स्टमक, क्या है? स्प्लीन और स्टमक। प्लेन स्टमक, और हाँ, और आगे मेटल में क्या है? लंग्स है ना, ऑल लार्ज इंटेस्टाइन, और वाटर में क्या है? किडनी, वाटर में क्या है? किडनी किडनी और एंड यूरिन। किडनी यूरिन ब्लैडर। यू तो ये ऑर्गन्स हमें याद रखने हैं। तो इन ऑर्गन्स और यांग ऑर्गन्स ऐसे हमें याद रखना है यहाँ पे। ये जनरेटिंग साइकिल, ये तो हमें पता है। ये बताने की जरूरत नहीं है। अर्थ जनरेट करता है, फायर को फायर जनरेट करता है, वाटर को वाटर जनरेट करता है, वुड को वुड फिर से जनरेट करता है फायर को। तो इस तरह से ये जनरेटिंग साइकिल है। और ये कंट्रोल, अभी हमें इससे भी आगे जाना है। हाँ, ये सभी है इन ऑर्गन्स है, ये सभी, ये जो है लीवर, हार्ट, स्प्लीन, इसमें ना मैम, मैम एक एक मिनट, हेलो हाँ, लीना मैम, ये बीच बीच में थोड़ा आप ऐड एक्सप्लेन करो। करती हूँ। ये हाँ, बोलो बोलो बोलो। हाँ, हाँ, ये वुड से जनरेट फायर होता है। फायर लगने के बाद उसका राख होता है तो अर्थ में जाता है वो। अर्थ से मेटल निकलता है। अर्थ अगर हम लोग अंदर जाएंगे तो अर्थ से मेटल मिलता है। और मेटल से हमें वाटर मिलता है। पृथ्वी से ही मीन्स मेटल से वाटर, और वाटर से वाटर डालने के बाद वुड बनता है ऐसे। फिर से वुड बनता है। तो इस तरह से जनरेटिंग साइकिल है। हाँ, हम्म। और ये तो मैं एक भी दूसरे को, हाँ, और कोई और डिस्क्राइब कर सकता है तो करो। और यहाँ अभी पे जो अंदर के ऑर्गन है ना, अंदर जो कफ जॉइंट पे ऑर्गन आते हैं ये अंदर के साइड पे है। अगर हम लोग पहला नंबर लेंगे वन फिंगर पे तो लीवर, सॉरी, 3 नंबर पे है वुड से अगर स्टार्ट करेंगे तो लीवर, गॉल ब्लैडर, हार्ट, ये जो अंदर के है स्प्लीन, लंग्स, किडनी, ये कफ जॉइंट पे आएंगे। और ये ऊपर के बाहर के वात जॉइंट पे आएंगे। अच्छा, हाँ ये हाँ इन ऑर्गन है अंदर के। हाँ, अंदर के इन ऑर्गन्स है, हम्म। ये कफ जॉइंट पे आएंगे और ये वात जॉइंट पे आएंगे। ये सभी जो है ये हाँ। वात जॉइंट पे आएंगे। हाँ, हम्म। अभी हमें देखना है सिर्फ वुड के बारे में। हम अभी समझ लेंगे कि वुड एलिमेंट जो है, ये वुड एलिमेंट है क्या। तो वुड जो है, वुड में कौन कौन से ऑर्गन्स है? 2 ऑर्गन्स है। कौन से हैं 2? लीवर, लीवर लीवर और और लीवर गॉल ब्लैडर। ब्लैडर, और लीवर। गॉल ब्लैडर। लीवर का काम क्या है? लीवर का काम क्या है? लीवर का एंजाइम, एंजाइम बनाना और फैट को मैच करना, डिटॉक्सिफाइंग। डिटॉक्सिफाई करता है। हाँ, केमिकल फैक्ट्री है एक्चुअली ये लंग्स, ब्लड सॉरी, का भी तो लीवर, पुल, लीवर। ब्लड का भी तो पुल ही है, ब्लड पुल। लीवर जो है, सारे केमिकल से है। ब्लड का पुल। ब्लड का पूल, हाँ वो भी है, वो भी कह सकते हैं। हाँ, लीवर जो है ये इन ऑर्गन है वुड का, और यांग ऑर्गन है गॉल ब्लैडर। और ये लीवर जो है इसको हस्बैंड भी कहते हैं और गॉल ब्लैडर को वाइफ कहते हैं। ऐसे तो ये टीसीएम में हस्बैंड दिया हुआ है, आगे चल के पता नहीं क्या है। लेकिन अभी टीसीएम वन, ट्रिटाइज वन में लीवर इज द हस्बैंड एंड गॉल ब्लैडर को वाइफ कहते हैं। अभी ये इतना ये याद रखना है हमें। मैडम, वुड एलिमेंट अगर इनको है किसी ना, ने कहा। मैडम ये इनको है ना हाँ हस्बैंड्स वाला बोला है, मेल बोला है, और यांग को जो है ना फीमेल बोला है टीसीएम में। हाँ हाँ हाँ, पहले यिन हमको को गलत पढ़ाया हस्बैंड कहा है। था, हमको फर्स्ट सेम में गलत पढ़ाया था, हमको उल्टा पढ़ाया गया था फर्स्ट सेम में कि यिन को हाँ ने फीमेल बोला था और यांग को मेल। उन्हें गलत पढ़ाया था फर्स्ट सेम में, तो वो कंफ्यूजन हाँ बहुत दिन तक बना रहा था।
हाँ लेकिन अब नहीं, क्लियर हो सब गया। लोग ना, सब लोग ये लिख के रखो कि जो हाँ हमेशा काम करता है वो वाइफ है, और जरूरत आने पे काम करता है पड़ता है वो हस्बैंड है। हस्बैंड है। फिर ये बताइए लगातार नेक्स्ट कौन चैप्टर सा में ये अपोजिट लिखा करता हुआ है? है। हाँ हाँ जी। वही तो लगातार आपको काम कौन बोला करता है, ये ना। नहीं? तो लीवर लीवर हस्बैंड नहीं है, लीवर तो वाइफ है, क्योंकि ये तो 24 वाइफ है। घंटे काम करती है। ये केमिकल जबरदस्त फैक्ट्री है कंफ्यूज पूरी करो, पूरी। अपने को फर्स्ट वन में बिल्कुल ठीक पढ़ाया था। बिल्कुल ठीक सही है, पढ़ाया मैडम, सबने बोला था। गॉल ब्लैडर है कि जब हमारे पेट में खाना जाता है तब वो बाइल जूस छोड़ता है, लेकिन लीवर तो 24 घंटे काम कर रहा है वो। हाँ, 24 घंटे काम कर रहा है, तो इन ऑर्गन ये है वो। उल्टा लिखना ये मैडम, आपने उल्टा लिखा हुआ है यही ये। वाइफ है। लीवर तो ये होगा ना, मैम वाइफ ही है इन जो हर समय काम वो करते हैं ये वो वाइफ। सर्कल के अंदर आते हैं, ये सारी वाइफ है, और जो सर्कल के बाहर है वो हस्बैंड है, यानी कि यंग है वो। पहले हमें इस चीज को समझने से पहले हमें यिन यांग समझना पड़ेगा कि यिन यांग है क्या प्रॉब्लम उसमें, कि कौन क्या काम करता है क्या करता है, ये सारा यिन यांग में आएगा सारा। पहले हमें यिन और यांग समझना पड़ेगा, यिन क्या चीज है और यांग क्या चीज है, और ये क्या क्या कर सकते हैं। इन जो है वो 24 आवर्स काम करते हैं। इन इन वो तो ऑर्गन जो है। यस इनिशियल मैम। बात है मैडम, उससे आगे बहुत सारे काम है जो यिन यांग हाँ, करते हैं, जिसको हम दोनों आगे मिलके अंडरस्टैंड करते कर। हैं। हाँ हम्म। हाँ, ये मिलके करते, कहीं मिलके करते हैं, कहीं अलग अलग भी करते हैं, क्योंकि यिन में यांग है और यान में यिंग है। क्योंकि हाँ, उसमें वो जब तो आप है। गोल सर्कल में ब्लैक और व्हाइट वाला देखो, तो ब्लैक में हाँ व्हाइट है, व्हाइट में ब्लैक है। तो हाँ यानी कि यिन यांग है, यांग में वो कहते हैं ना, औरत में मर्द के गुण होते हैं, मर्द में औरत के गुण भी होते हैं, तो दोनों में एक दूसरे के पूरक रहते हैं। तो ये उसका ये वही चीज है, पर लेकिन उसमें बहुत कुछ है जो यिन यांग को समझना पड़ेगा, ताकि हम आगे जब हम किसी भी बीमारी को समझेंगे तो उसमें हमें यिन यांग समझ तभी आएगी ना, हम कौन सा उसका यिन घटा हुआ है या यांग घटा हुआ है, या उसकी कौन सी चीज घटी हुई है बढ़ी हुई है। तो उसको समझने के लिए हमें पहले यिन यांग समझना पड़ेगा। ये तो मैडम सब इनिशियल सबको समझ है, इतना मेरे को नहीं लगता कि कोई हम जो 4 सेमेस्टर कर चुके हैं उसको ये वुड फायर अर्थ का ना पता लगाओ। पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से जो है, बाकियों को मैं नहीं जानती, राय नहीं जानती, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो यिन यांग की स्टडी है, जो हमें अच्छे से नहीं पढ़ाई गई है, जिसको हमने पढ़ना है, ताकि हम लोग ये समझ सकें कि बीमारी में यिन घटा हुआ है कि बीमारी में यांग घटा हुआ है। क्या मेरे से सारे सहमत हैं? तो फिर हम लीना मैडम से क्योंकि कहेंगे कि हम यिन हम यांग लोग पढ़ाएं। सेमेस्टर शुरू कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग ये है कि हमको दोबारा से रिफ्रेश यस कर रहे हैं, मैम। ना कि हम सिर्फ उसी पे अब जाए जो आप फाइनल उस पे जा रहे हैं। फाइनल उस पे तो आदमी पहुंच जाएगा, जब हम पहले बेसिक पढ़ेंगे तो फाइनल तो अपने आप समझ में आएगा। हाँ, वही ना। लीना मैडम हम बेसिक से क्यों जा रहे हैं? स्टार्टिंग से हम पढ़ा बेसिक से बेसिक जो अभी हमने तक। बेसिक शुरू से करने की हम जरूरत है। इसीलिए जा रहे हैं ना हाँ मैम। हाँ प्रभजीत हाँ, मैम, सही है, हम फिर आप बेसिक से बीच में अपन इसलिए जा स्विच रहे हैं। कर सकते हाँ। बेसिक करना तो है तो हमको ये हैं, शुरू टॉपिक को करना है। क्लियर कर सकते हैं yin yang का पूरा, ये आप हाँ, सही वो चल तो रही है। अलग बात है, वो अलग बात है, वो हम वो भी लेंगे हम। तो अभी ये वो आगे आ, आगे आएगा आगे। आप आगे देखिए, आगे जाएंगे ना हम। लीवर और गॉल ब्लैडर जो है, इनका कनेक्शन एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये लीवर क्या करता है, ये मेक्स बाइल, ये बाइल बनाता है, और डाइजेस्टिव जूस कंटेनिंग बाइल भी बनाता है, और कुछ डाइजेस्टिव जूस भी बनाता है, और वाटर भी उसमें कंटेन होता है, और ये बाइल सॉल्ट्स भी होते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, पिगमेंट्स लाइक बिलिरुबिन। ये सब कुछ कौन बना रहा है? ये सब कुछ लीवर बना रहा है, ये प्रोड्यूसर है। लीवर कौन है? ये प्रोड्यूसर है। ये क्या क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ये बाइल बना रहा है, ये डाइजेस्टिव जूस बना रहा है जिसमें कि वाटर कंटेंट है, बाइल सॉल्ट्स है उसमें, कोलेस्ट्रॉल है, और कुछ पिगमेंट्स, बिलिरुबिन के पिगमेंट्स भी है। ये सब कुछ प्रोड्यूस कर रहा है। तो बाइल, लीवर जो है ये बाइल का प्रोड्यूसर है। तो ये सब कुछ चीजों का प्रोड्यूसर कौन है? तो लीवर है। और बिलियरी सिस्टम तो डक्ट्स इसमें। नहीं नहीं मैम, कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे बनता है, तो एचडीएल एलडीएल यहाँ पर ही बनेगा क्या? हाँ 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 हाँ, यस। हाय। हाँ, हाँ तो यहाँ पे हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, अगर एलडीएल एचडीएल में हाँ प्रॉब्लम हाँ, हो तो गया तो लीवर को ही, लीवर पे हम लीवर लोग ट्रीट कर सकते लीवर पे ही ट्रीट किया जाता है ना फिर। हाँ। हैं। अभी लेकिन बिलियरी मैम ये सिस्टम। प्रॉब्लम तो हार्ट की है ना, ये प्रॉब्लम तो हार्ट की है नहीं कोलेस्ट्रॉल तो। नहीं
नहीं, वो कहाँ से उसकी शुरुआत हो रही है, हम आगे जाके बाद में बात करेंगे। अभी ये पहले समझ एक्चुअली लेते हैं लीवर जो है ना कि हार्ट की मदर, मैम मैडम लीवर ब्लड हार्ट की में मदर है। थिकनेस आ जाती है, जो ब्लड में एक गाढ़ा मिनट, रहता आप है। आप थोड़ी देर शांत रुक बैठोगे, थोड़ी देर। हाँ मैडम लीवर जो हाँ है ना हार्ट की मदर होती है, इस अपना काम कारण बात से अपन कीजिए, लीवर लेकिन पे आगे आप ध्यान अपनी देते बात कीजिए। सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट बन के बात करोगे तो समझ में आएगा। अभी आप 4th और 5th की बात करोगे तो फिर नहीं होगा, फिर 1 को बंद करना पड़ेगा, हाँ फिर 4th हाँ, 5th। अभी आप समझो कि आप सेम 1 में हो। सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं अभी। हाँ, सब म्यूट तो हो ये, जाओ। हाँ म्यूट हो जाओ, सब म्यूट हो जाओ। मेरी बात पहले सुन लो। हाँ, तो ये लीवर क्या है, ये प्रोड्यूसर है। मैंने सभी मतलब हम सेम 4 तक का सभी इसमें ऐड किया है, तो सिर्फ आप पहले सुन तो लो। हाँ, हमें पता है कि आप सब लोग 4th सेम के हैं, तो आप बीच बीच में तो बोलोगे ही ना। ये लीवर क्या है, ये लीवर प्रोड्यूसर है। ये क्या बना रहा है, ये बाइल बना रहा है, डाइजेस्टिव जूस बना रहा है जिसमें वाटर कंटेंट है, बाइल है, कोलेस्ट्रॉल है, पिगमेंट्स है बिलिरुबिन के। फिर बिलियरी सिस्टम है, यहाँ पे डक्ट्स है, और नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, हिपैटिक, सिस्टिक और कॉमन बाइल डक्ट दैट ट्रांसपोर्ट बाइल। अब ये जो बिलियरी डक्ट है ना, ये बिलियरी डक्ट क्या कर रही है, ये जो यहाँ पे बन रहा है बाइल, वो गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रहा है। अभी ये जो भी बन रहा है वो कहाँ जा रहा है, वो गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रहा है। अब फिर ये कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, जो भी इसने बाइल बनाया है, अभी ये तो लिक्विड है, लिक्विड लिक्विड बनाया है उसने। जैसे कि हाँ, हम क्या गाढ़ा खीर बनाते हैं, खीर बनाते हैं तो वो पहले तो बहुत पतली पतली होती है, फिर हम उसको घोटते हैं घोटते हैं घोटते हैं, फिर वो गाढ़ी हो जाती है ना। तो जैसे ये जब ये बाइल लीवर से निकलता है तो वो वाटरी कंटेंट होता है उसमें। फिर ये गॉल ब्लैडर में क्या होता है कि गॉल ब्लैडर में जब वो स्टोर होता है तो वो कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में स्टोर होता है, उसमें का जो वाटर कंटेंट है वो वाटर कंटेंट एब्सॉर्ब कर लिया जाता है। और ये यहाँ पे जैसे कि सॉल्ट के क्रिस्टल्स होते हैं, शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं, उस तरह से, मतलब इतना क्रिस्टल नहीं होता है, ये कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में गॉल ब्लैडर में वो बाइल स्टोर हो जाता है। फिर जब जब हम ये गॉल ब्लैडर, अब गॉल ब्लैडर क्या है, स्टोरेज है। ये लीवर क्या है, ये प्रोड्यूसर है। लीवर क्या है, प्रोड्यूसर है। गॉल ब्लैडर क्या है, स्टोरेज है, यहाँ पे स्टोर होता है। स्टोर्स concentrate bile between meals, releasing it when fats enter the small intestine। जब ये सब कॉन्सेंट्रेट जो बाइल है, ये यहाँ पे जो जो भी हमने खाया है, अब जब खाने के बाद मेटाबॉलिज्म हुआ, मेटाबॉलिज्म होने के बाद लीवर ने उसको कन्वर्ट किया, और लीवर ने उसे कन्वर्ट करने के बाद जो बाइल बना, वो जो भी हमने मिल से लिया था, वो बाइल जो बन गया है अभी यहाँ पे, वो जो वो क्या होता है कि वो यहाँ पे गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। वो तो छोटा सा है ना गॉल ब्लैडर, लेकिन वो बाइल जो बना है वो कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में है। कॉन्सेंट्रेट का मतलब पता है ना कि वो थिक हो जाता है, थिक, उसमें क्या पानी निकाल लिया जाता है। और जब भी हम अभी खाना, ऐसा ऑयली चीज हम जब खाते हैं, ऑयली चीज हम जब खाते हैं, भजा वड़ा भजा ऐसा तला तला हुआ जब हम खाते हैं, फैटी फैटी मील हम जब लेते हैं, तब क्या करता है, ये पुचक करके वहां से बाइल छोड़ता है। और ये वो वो जो बाइल है, वो बाइल क्या करता है, वो फैट्स को कन्वर्ट करता है, फैट्स को डिसॉल्व कर लेता है। बाइल का काम क्या है फिर, वो जो कुछ भी फैटी सब्सटेंस हमने लिए हैं इंटेस्टाइन में, जो भी फैटी सब्सटेंस आए हैं, उसको वो पिघलाने का काम करेगा। गॉल ब्लैडर, अभी अभी देखो, अभी गॉल ब्लैडर का काम क्या है, स्टोरेज करना, स्टोर्स एंड कॉन्सेंट्रेट्स बाइल बिटवीन मील्स। जो भी बाइल आया है उसको कॉन्सेंट्रेट करना, फिर रिलीज इट, कब उसको रिलीज करता है, व्हेन फैट्स एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फैटी सब्सटेंसेस आते हैं, तब ये वहां से पिचुप करके वो छोड़ता है।
तो इस तरह से ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं। ये बनाने का काम कर रहा है, ये स्टोर करने का काम कर रहा है। जब फैट्स आते हैं तो ये उस वक्त सिर्फ वो बाइल छोड़ता है। तो ये दोनों मिलके कैसे काम करते हैं? अभी हम ये फोर्थ सेम के स्टूडेंट्स है ना, तो हमें ये जानना जरूरी है कि ये दोनों मिलके कैसे काम करते हैं। लीवर सेल्स सीक्रेट बाइल इनटू स्मॉल कैनल्स। लीवर सेल्स क्या करती है, बाइल बनाती है और वो स्मॉल कैनल से छोड़ने का काम उसका चालू रहता है। स्टोरेज, ये तो दोनों यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में गॉल ब्लैडर में वो स्टोर होता है। फिर रिलीज कब होता है? व्हेन फैटी फूड्स अराइज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, द गॉल ब्लैडर स्क्वीजेस बाइल थ्रू द सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट है, फिर इस सिस्टिक डक्ट से वो रिलीज होता है उस इंटेस्टाइन में इनटू द कॉमन बाइल डक्ट एंड देन इनटू द डिओडिनम। फिर ये डिओडिनम में जाता है। इस तरह से ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं। फिर फैट का डाइजेशन कैसे होता है? फिर बाइल सॉल्ट्स, ये जो बाइल सॉल्ट है जो कि कहाँ पे है, वो गॉल ब्लैडर में है। अभी ये बाइल सॉल्ट्स इमल्सिफाई लार्ज फैटी ग्लोब्यूल्स। अभी ये फैट के जो ग्लोब्यूल्स है वो बड़े बड़े है ना, तो उसको पिघलाने का काम करता है। इमल्सिफाई करता है मतलब क्या करता है, ये बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं, उस फैट ग्लोब्यूल्स को इमल्सिफाई करते हैं, मेकिंग देम इजियर फॉर एंजाइम्स टू डाइजेस्ट। फिर एंजाइम भी सिक्रेट हो रहा है ना, एंजाइम्स भी सिक्रेट हो रहे हैं, पैनक्रियाज एंजाइम भी सिक्रेट कर रहा है। तो ये एंजाइम को फिर वो डाइजेस्ट करने में इजी जाता है। बाइल ने क्या किया, सॉरी गॉल ब्लैडर ने क्या किया, बाइल सॉल्ट छोड़े, उसका इमल्सिफिकेशन हुआ, उसके फ्लैट ग्लोब्यूल्स का इमल्सिफिकेशन हुआ। फिर ये एंजाइम को वो डाइजेस्ट करने में इजी हो जाता है। फिर तो इस तरह से ये फैट का डाइजेशन होता है। फैट का डाइजेशन अब कहाँ हो रहा है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। अभी कॉमन प्रॉब्लम्स क्या आ जाते हैं? अभी ये यहाँ तक तो समझ में आ गया ना कि ये तो समझ में आ गया, ये मेन चीज है। हम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक हमें समझ में नहीं आएगा वुड एलिमेंट क्या है। अभी वुड एलिमेंट क्या है? लीवर और गॉल ब्लैडर। वुड मतलब हमें यही चीज याद रखनी है, वुड एलिमेंट मीन्स लीवर और गॉल ब्लैडर। लीवर क्या है? प्रोड्यूसर है। गॉल ब्लैडर क्या है? स्टोरेज करने वाला है। लीवर क्या प्रोड्यूस कर रहा है? बाइल जूस प्रोड्यूस कर रहा है। गॉल ब्लैडर क्या कर रहा है? उसको कॉन्सेंट्रेट करके स्टोर कर रहा है। तो ये दो चीजें हमें याद रखनी है वुड एलिमेंट में। ये मेन अगर हमें याद रह गया, फिर ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये कौन से डक्ट से जा रहा है, ये बिलियरी डक्ट से यहाँ लीवर से गॉल ब्लैडर में जा रहा है, फिर सिस्टिक डक्ट से वो इंटेस्टाइन में छोड़ रहा है। ये अंदर की बातें है अभी सब। फिर फैट डाइजेशन हो गया। फैट डाइजेशन के बाद अब प्रॉब्लम्स क्या आते हैं? प्रॉब्लम्स क्या आते हैं? जैसे कि गॉल स्टोन्स बनते हैं, जैसे किडनी में स्टोन्स बनते हैं वैसे ही गॉल ब्लैडर में भी स्टोन्स बनते हैं, क्योंकि ये जो है ये कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में होता है। फिर लीवर का और इसका कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो गॉल स्टोन्स भी बनते हैं। फिर हार्डन्ड डिपॉजिट्स इन द गॉल ब्लैडर दैट कैन ब्लॉक डक्ट्स। फिर ये सिस्टिक डक्ट जो है वो ब्लॉक हो जाती है। सिस्टिक डक्ट ब्लॉक ये जो सिस्टिक डक्ट है ये ब्लॉक हो जाने के कारण ये जो गॉल ब्लैडर से बाइल जूस जो कॉन्सेंट्रेट हो गया है वो बाहर नहीं जा सकता है। तो वहीं पे वो कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, फिर उसका क्या हो जाएगा, वह एक पत्थर बनना शुरू हो जाएगा। हार्डन अभी खत्म नहीं हुआ है ना? हाँ, नहीं 10 मिनट। हाँ, 10 10 मिनट। मिनट। हाँ, तो ये क्या हो गया? हार्डन डिपॉजिट्स इन द गॉल ब्लैडर दैट कैन ब्लॉक डक्ट्स। ये क्या हो गए? हार्ड हो गए। ये जो जो डिपॉजिट हुआ था गॉल ब्लैडर में वो हार्ड हो गया। अब ये हार्ड हो जाने के वजह से क्या हो गया कि वो ब्लॉक हो रहा है, कॉजिंग इंटेंस पेन बिलियरी कोलिक में। अब ये क्या हो रहा है?
इंटेंस पेन हो रहा है, क्योंकि वो आगे बाइल का जहां जाना था वो तो रुक गया ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, इंटेंस पेन होता है पेट में, नौसिया होता है, फीवर आ जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, फिर बिलिरुबिन का परसेंटेज कम ज्यादा हो जाता है। तो ये गॉल स्टोन बनते हैं। फिर दूसरे प्रॉब्लम क्या है लीवर गॉल ब्लैडर का, तो है कोलेसिस्टाइटिस, colic cystitis, inflammation and infection of the gallbladder, often due to the gallstone blockage. अब ये अगर वो स्टोन वहीं पे पड़ा रहा तो वो स्टोन वहीं पे पड़ा रहने के कारण क्या हो जाता है कि वहां पे इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन हो जाएगा तो नेचुरली इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, फिर वो दर्द शुरू होगा, पेन्स शुरू हो जाएंगे। तो ये क्यों हो रहा है, ये कॉलिक सिस्टिक क्यों हो रही है, तो ये गॉल स्टोन के ब्लॉकेज की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो लीवर और गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम क्या, ये समझ में आ गया। फिर इतना बस एक एक ही लेना है, लेकिन हमें वो पूरा समझ के आगे जाना है। आना चाहिए। हाँ आना चाहिए। और वाइवा में कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो वो आना चाहिए क्योंकि बहुत डीप में पूछते हैं, बहुत डीप में पूछते हैं किसी को कुछ भी पूछ रहे थे ना तो बहुत डीप हाँ, में पूछ कहीं रहे से थे। भी पूछ रहे थे। हाँ कहीं से भी पूछ रहे थे, लेकिन उसमें डीप में पूछ रहे थे हाँ जी, हाँ, हाँ जी। इसलिए मैंने ये अभी डीप में जाने का सोचा। फिर तो यहाँ तक समझ में आ गया सबको, वुड एलिमेंट जी का मैम। समझ में आ यस। गया। वुड एलिमेंट में हाँ दो जी। कौन सी गॉल चीजें हैं, ब्लैडर, लीवर और गॉल ब्लैडर, लीवर लीवर, गॉल और गॉल ब्लैडर। ब्लैडर। हाँ तो ये इस तरह से ये लीवर काम क्या प्रोड्यूसर करते हैं। है और गॉल ब्लैडर स्टोरेज का है। हाँ ये इम्पोर्टेंट वो है हमें। प्रोड्यूसर है, वो स्टोरेज है। हाँ ये प्रोड्यूसर है और ये स्टोरेज का वो काम स्टोरेज करता है। है। हाँ अब जो फिर इंटरकनेक्शन जो है ना वो फिर हमें समझने लगेगा। अब इतनी बात अगर लीवर की और गॉल ब्लैडर की समझ में आ गई ना, तो फिर उनका कनेक्शन दूसरे ऑर्गन से क्या क्या है वो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। फैट डाइजेशन किस तरह से होता है, ये इम्पोर्टेंट था। हाँ लीवर गॉल ब्लैडर जनरेटिंग साइकिल। तो ये लीवर किस तरह से, लीवर प्रोड्यूसेस बाइल, a fluid that digests fats and absorbs vitamins, when the gallbladder stores and concentrates this bile, releasing into the small intestine when fatty food are eaten to help the breakdown and absorb them efficiently, working together as key parts of fat digestion and waste removal. अब ये दोनों की पेयर क्यों बनाई है, तो ये पेयर का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है कि ये पेयर क्यों है। तो लीवर प्रोड्यूस करता है, ये डाइजेस्ट कर रहा है फ्लूइड, डाइजेस्ट फैट्स, एब्सॉर्ब्स विटामिन्स, while the gallbladder stores concentrate this vitamin bile, releasing it into the small intestine when fatty acids are eaten to help break them down and absorb them efficiently. उसको ब्रेक करना है, जो भी फैट हमने खाया है उसको ब्रेक करना है या ताकि उसको इफिशिएंटली एब्सॉर्ब कर सके, इसलिए उसको ब्रेक करना है। वर्किंग टुगेदर एज की पार्ट्स ऑफ फैट डाइजेशन एंड वेस्ट रिमूवल। तो ये दोनों मिलके लीवर और गॉल ब्लैडर इस तरह से डाइजेशन, फैट डाइजेशन का और वेस्ट रिमूवल का काम दोनों मिलके करते हैं, इसलिए ये पेयर ऑर्गन्स है दोनों। लीवर फंक्शंस, बाइल प्रोडक्शन एंड मोर। अभी इसके लीवर के फंक्शंस क्या है, इट प्रोड्यूसेस बाइल, क्रिएट्स बाइल फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, water, pigments like bilirubin, which colors stool, urine to emulsify fats. हमारे स्टूल का जो कलर होता है, हम क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके स्टूल का कलर कैसा है, तो वो स्टूल का कलर हमें क्यों पूछना है, क्योंकि उसमें जो पिगमेंट्स हैं, बाइल के जो पिगमेंट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल के जो पिगमेंट्स हैं, उसके हिसाब से हम फिर समझते हैं, थेरेपिस्ट समझ जाता है कि उसका स्टूल का कलर किस तरह का है।
तो ये स्टूल का कलर क्यों आया है, उसको स्टूल को और यूरिन को कलर क्यों आ रहा है? बिलिरुबिन के तो कारण। लीवर की वजह से हाँ बिलिरुबिन मतलब मैम ज्यादा या हाँ कम होगा? हाँ, उसमें बिलिरुबिन कम या ज्यादा होगा, उसके कारण उस स्टूल को और यूरिन को कलर आ जाएगा। टू इमल्सिफाई फैट्स, क्योंकि उसने वो फैट जो थे उसको पिघलाने का काम किया है ना। तो वो अगर पिघला पाया है या पिघला नहीं पाया है, तो उसके हिसाब से वो स्टूल या यूरिन होगा। तो हमें थेरेपिस्ट को क्या करना है कि हमें ये देखना है कि ये इमल्सिफाई हुए हैं कि नहीं, ये फैट्स जो है इसका इमल्सिफिकेशन हुआ है, उसका कलर कैसा है, ये देखना है कि बाइल जो प्रोड्यूस हुआ है। फिर ये एक काम हो गया लीवर का कि उसने बाइल प्रोड्यूस किया। फिर दूसरा काम क्या है? डिटॉक्सिफाइज ब्लड। जो ब्लड आता है लीवर में, फिल्टर्स टॉक्सिन्स। अभी जब ये लीवर के थ्रू ब्लड जा रहा है तो वो जैसे कि किडनी छानती है, उसी तरह से ये डिटॉक्सिफाई होके ही बाहर निकलता है। फिर जब वो फिल्टर होगा तो उसमें से टॉक्सिन्स और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकलेंगे ब्लड में से। डिटॉक्सिफाई कर रहा है। किडनी क्या करती है? फिल्टर का काम करती है। और लीवर क्या करता है? डिटॉक्सिफाई करता है, उसमें से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है वो लीवर? फिल्टर क्या क्या फिल्टर करता है? टॉक्सिन्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स को ब्लड से बाहर निकालता है। फिर वो ब्लड एब्सॉर्ब होता है। ये इसको अलग करने के बाद वो ब्लड एब्सॉर्ब किया जाता है। मेटाबोलाइज न्यूट्रिएंट्स, फिर जो जो भी बाकी बचा है ये इनको बाहर निकालने के बाद फिर मेटाबॉलिज्म होता है उस न्यूट्रिएंट्स का। प्रोसेसेस अमाइनो एसिड्स, शुगर्स एंड फैट्स, जो खाने में आया है, प्रोटीन्स आए हैं तो उसका अमाइनो एसिड में कन्वर्जन करना, ग्लूकोज शुगर्स जो आए हैं उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, फैट्स को इमल्सिफाई करना। तो ये मेटाबॉलिज्म का काम जो है ये भी जो न्यूट्रिएंट्स है उसके मेटाबॉलिज्म का काम भी लीवर का है। तो डिटॉक्सिफिकेशन एक काम हो गया, दूसरा मेटाबॉलिज्म एक काम हो गया। स्टोर्स विटामिन एंड मिनरल्स। अभी ये क्या स्टोर कर रहा है? ये होल्ड्स ऑन टू इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। उसमें से टॉक्सिन्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स को ब्लड से बाहर निकालना, और जो बचा है उसको वो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को होल्ड करके रखना, ये काम भी लीवर करता है। स्टोर्स विटामिन एंड मिनरल्स, होल्ड्स ऑन टू इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तो ये तीसरा काम हो गया, डिटॉक्सिफाई ब्लड, मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, स्टोरेज स्टोर्स विटामिन एंड मिनरल्स। फिर उसके बाद गॉल ब्लैडर फंक्शंस। अब ये हो गए लीवर के फंक्शंस हो गए। गॉल ब्लैडर का क्या रोल है? गॉल ब्लैडर का है स्टोरेज एंड रिलीज करना। जो बाइल बनाया है उसको कॉन्सेंट्रेट करके कलेक्ट करके स्टोर करना। स्टोर बाइल, कलेक्ट्स बाइल फ्रॉम द लीवर बिटवीन मील्स। दो मील्स के बीच में ये इसका काम चलता रहता है। इसलिए दो मील के बीच में गैप होना जरूरी है, मेकिंग इट मोर कॉन्सेंट्रेटेड। फिर उसको वो जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर, क्योंकि वो छोटा सा है ना, तो वो छोटा सा है तो वो उसको मोर कॉन्सेंट्रेट करके वो रखेगा। रिलीजेस बाइल्स। अब ये कब कब बाइल रिलीज करता है? कॉन्ट्रैक्ट्स टू सेंड बाइल इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड डिओडिनम व्हेन फैट एंटर्स, एडिंग डाइजेशन। अभी जब जब कभी हम ऑयली खाना खाते हैं, घी, ऑयल,